हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीटीजी क्लास 9। बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ्स का एक और क्वेश्चन पेपर। ये PT1 एग्जाम का पेपर है, सेशन 2026 टू 27 का। और सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में विच क्वाड्रेंट कंटेन्स पॉइंट्स वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। देखो ये है नेगेटिव एक्स और ये है पॉजिटिव वाई, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इन दोनों से मिलकर बनता है सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the coordinate of the origin? The point where x axis and y axis intersect. x axis और y axis जहाँ पर intersect करते हैं, origin इसके coordinates होते हैं 0,0. Which of the following is a characteristic decimal signature of an irrational number? Irrational number अगर decimal में लिखा गया तो क्या उसका एक तरह से कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल जो टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए, उनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, अगर रिपीट हो रहे हैं डेसिमल, इसको भी आप p/q की फॉर्म में लिखते हैं, क्वेश्चन भी आता है, अगर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये भी रैशनल नंबर्स हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल दैट कंटिन्यूज इनडेफिनिटली, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो लगातार चलते रहते हैं और रिपीट भी नहीं होते, 4.237959572 इस तरह से चलते ही जाएंगे, ना रिपीट होंगे ना ही एंड होंगे। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ना रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम विच एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट, एक उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है वाई एक्सिस से, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है 2,3, ये 1 2 3। अब ये जो 2 है ये कहाँ से डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स, ये डिस्टेंस यहाँ से है, ये 2 है। ओके, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा। अगर आपको दे दे एक पॉइंट है 2,-5, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट्स होगी। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, भले ही पॉइंट नेगेटिव हो, -5 नहीं लिखना है डिस्टेंस को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द वाई एक्सिस। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² + 7। z का क्या कोफिशिएंट है, अब इसमें z है ही नहीं, अगर कुछ है नहीं तो मतलब उसको कोई कोफिशिएंट मिला नहीं, कुछ ना होना मतलब 0 × z आप लिख सकते हैं, 0 × z 0 हो गया, +0 करने से वो हमें दिखा नहीं, तो इसका कोफिशिएंट है 0। द रैशनल नंबर in its lowest form has a denominator 2³ × 5. How many decimal places will its decimal expansion have? एक डेसिमल एक्सपेंशन है जिसको जब आपने लोवेस्ट फॉर्म में लिखा तो ऊपर कुछ भी नंबर हो सकता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं 2³ × 5। ये हम बहुत डिटेल में प्रीवियस सैम्पल पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कितने डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस होंगे, 2 या 5 में से जिसकी भी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसमें इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होंगी। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द टेम्परेचर इन द हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। दोपहर में लद्दाख की हाई ऑल्टीट्यूड में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 16 डिग्री सेल्सियस। आधी रात तक 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस से 16 कम हो गया, तो बताइए मिडनाइट में टेम्परेचर कितना हो गया, 4 डिग्री -16 डिग्री यानी कि -12 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इर्रेशनल, इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है, ये नहीं है जो बच्चे ने लगाया है। देखिए ये रिपीटिंग डेसिमल है, डेसिमल्स अगर रिपीट होते हैं 0.333 को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा रैशनल होते हैं, ये रैशनल नहीं है, ये तो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 के बाद डॉट 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 अगर नहीं लगा है
तो मतलब वो टर्मिनेट हो चुका है। टर्मिनेटिंग वाले तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम कर ही सकते हैं, ये भी राशनल है। रूट 81 को आप 9 लिख सकते हैं, ये भी राशनल है। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। दो ही नंबर्स इरेशनल है, एक तो रूट के अंदर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ना रिपीट होते ना टर्मिनेट होते। नेक्स्ट, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर प्लस 6s माइनस 5 एट s इक्वल टू 2, s की जगह 2 रख दीजिए, 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 5, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 4 ज़ार 28 प्लस 6 2 ज़ार 12 माइनस 5, तो 28 और 12 कितना हो जाएगा, 2 3 4 40 माइनस 5 इज 35, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम द ऑरिजिन इज, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। एक पॉइंट है -6, 8 और ऑरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, तो क्या हो जाएगा रूट -6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, और x1 y1 हमने 0 0 को ले लिया और y2 - y1 होल स्क्वायर, तो -6 - 0 होल स्क्वायर -6 का ही होल स्क्वायर रहेगा, नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है 36, 8 - 0 8 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा रूट 100 मतलब 10 यूनिट्स। ये गलत हो गया, इसका शायद से सम कर दिया होगा, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। ना फाइंड द डिस्टेंस, अब आ जाते हैं, ये तो थे एमसीक्यू, पहले 10 क्वेश्चंस, अब सॉल्व करना है, प्रॉपर सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस 1 मार्क के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर आप सॉल्व भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे तो भी 1 मार्क मिलेगा, तो इनको ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया कितने पॉइंट्स के बाद ये टर्मिनेट होगा, यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क में होता हम प्रॉपर लिखते, सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 3 और जो मैक्सिमम पावर होती है डेसिमल विल हैव दैट मच नंबर्स आफ्टर पॉइंट, तो इट विल हैव 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन अब क्योंकि ये 1 मार्क में है तो डायरेक्ट आप 3 लिखेंगे, ये रीजनिंग आपके माइंड में होनी चाहिए सिर्फ, ठीक। नेक्स्ट, क्योंकि हमें ऑब्वियसली टाइम का भी ध्यान रखना है, लेंदी पेपर आता है 9th में वैसे भी। डिस्टेंस बताइए ए और बी की, इजी क्वेश्चन है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे जो कि होता है 1 और बी है -1, 2 ए बी। क्विकली सॉल्व करते हैं अभी, क्योंकि इतने सैम्पल पेपर्स आई थिंक 4 हम मैथ्स के डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको सारे ही कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे से आ गए होंगे, अब सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है a2 - a1 होल स्क्वायर -1 - 2 होल स्क्वायर, सॉरी x2 - x1 एंड y2 - y1, 2 - 1, तो -1 - 2 कितना हो जाएगा -3 एंड 2 - 1 इज 1, -3 का स्क्वायर 9, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो ये होगा रूट 10 यूनिट्स, ओके, रूट 10 यूनिट्स। नेक्स्ट, इफ़ यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 5/2, अगर एक नंबर को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करें एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट में 2/3 ऐड कर दे, वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर, हमें मिलता है -7/12, नंबर फाइंड करिए। तो मान लीजिए नंबर x है, लेट द नंबर बी x। अब क्वेश्चन ने कहा x को मल्टीप्लाई करिए 5/2 से, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कहेगा वो हम करेंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, 5/2x हो जाएगा, देन ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, फिर इसमें 2/3 हमने ऐड कर दिया, वी गेट -7/12, ठीक है, तो इक्वेट कर दिया -7/12 से। अब बस x फाइंड करना है, 2/3 उधर ले जाते हैं पहले, 5/2x कितना हो जाएगा -7/12 -2/3, उधर जाके माइनस हो गया, 12 और 3 का एलसीएम 12 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 12 था, यहाँ भी 12 ही है, डिनोमिनेटर में सेम रहा तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, यहाँ था 3 हो गया 12, 3 4 ज़ार 12 होते हैं, मतलब आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, 2 4 ज़ार 8, 5/2x इज 7 और 8 माइनस के 7 -8 माइनस के 15/12, चलिए x कितना हो जाएगा -15/12, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में 2 न्यूमरेटर में, तो 5 3 ज़ार 15 -3 2 6 ज़ार 12 और 3 2 ज़ार 6, तो x की वैल्यू है -1/2, क्योंकि ऊपर सब कैंसिल हो गया तो 1 बचा और माइनस था ही स्टार्टिंग से, तो वो नंबर है -1/2। नेक्स्ट, ना
इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times more than twice its width, एक जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ विड्थ के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। ये देखो, अगर ये रेक्टेंगल है, मान लीजिए विड्थ हमने इसकी x ले ली, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेट विड्थ बी x। क्वेश्चन में कहा गया इसके ट्वाइस से भी 3 ज़्यादा, तो इसका ट्वाइस कितना होगा 2x, डबल कर दिया, और उससे भी 3 ज़्यादा मतलब +3, ये उसकी लेंथ है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, पेरीमीटर 24 दी है, तो डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेथ बताइए। अब पेरीमीटर हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2, यहाँ पे इंटू नहीं भी लिखेंगे तो इंटू ही माना जाएगा वो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x + 3, ब्रेथ कितनी है x, तो लेंथ प्लस ब्रेथ ये हमारे अकॉर्डिंग पेरीमीटर है। लेकिन पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, तो इसको इक्वेट कर दीजिए 24 से। तो 2 इंटू, सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, 2x और x कितना हो जाएगा 3x + 3 इज 24, 2 को उधर ले जाते हैं, 24/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ, उधर डिवीजन में जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3x + 3 इज 12, 3 उधर ले जाइए नेक्स्ट स्टेप में, माइनस के 3 हो जाएगा, तो 3x हो गया, 12 - 3 इज 9, x हो गया 9/3 यानी कि 3, x की वैल्यू है 3। अब x क्या था हमारा, x थी विड्थ, तो विड्थ कितनी हो गई 3। अब लेंथ कितनी हो जाएगी, विड्थ के डबल से 3 ज़्यादा, 2x + 3 था, 3 2 = 6 + 3 यानी कि 9। लेंथ है 9 और विड्थ है 3 सेंटीमीटर। चेक कर लें एक बार, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 9 + 6, 9 10 11 12, हाँ ठीक है 24 ही होगा। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता 500 पेजेस की एक बुक को रीड कर रही है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हर दिन 20 पेज पढ़ती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days, एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न। 15 days के बाद कितने पेजेस बच जाएंगे, तो पहले तो 15 days में कितने पेजेस वो रीड करेगी, पहले तो लीनियर पैटर्न लिखना है। आंसर नंबर 14, ये 2 मार्क के ही क्वेश्चंस होंगे। टोटल पेजेस कितने हैं 500 पेजेस रेड एवरी डे, हर दिन कितने पेजेस पढ़े जाते हैं 20। ओके, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 days, 15 days के बाद कितने पेजेस बच जाएंगे। पहले तो देखते हैं 15 days में कितने पेजेस पढ़े जाएंगे। एक दिन में 20 पढ़ते हैं, तो 15 days में 15 × 20, 15 × 20 पेजेस पढ़ लिए, और बचे कितने 500 में से जो पढ़ लिए उनको माइनस कर दीजिए। 500 - 15 × 20, ये हमारे लीनियर पैटर्न है। इसके लिए अब सॉल्व करते हैं। 500 - 15 2 = 30, 300, तो ये हो जाएगा 200 पेजेस आर लेफ्ट। दोज नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। आपको 5 अलग अलग रैशनल नंबर्स बताने हैं जो -1/2 और 1/4 के बीच में हो। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेकर इनका डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा, तभी हम उनके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड कर पाएंगे। नंबर्स हैं -1/2 एंड 1/4। एलसीएम बताइए 2 और 4 का कितना होगा, 4 ही होगा, दोनों की टेबल में 4 ही आता है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को आप 4 करेंगे। 1/4 का डिनोमिनेटर पहले से ही 4 है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 को 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से किया। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो आगे -2/4 एंड 1/4। अब देखिए कितने नंबर्स फाइंड करने थे, 5। क्या -2/4 और 1/4 के बीच में 5 नंबर मिल जाएंगे, -2, एक -1 मिल जाएगा, एक 0 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, 2 ही मिलेंगे। हमें और चाहिए, तो उसके लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको 2 से चेक कर लेते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल ले तो क्या हो जाएगा, -4/8 और 2/8। क्या -4 और 2 के बीच में आपको मिल जाएंगे नंबर, -3, -2, -1, 0, 4 मिलेंगे। हमें 5 चाहिए, तो 2 की बजाय आप इनको 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर मिल जाएंगे। नंबर्स थे -2/4, 1/4, इनके बीच में हम नंबर्स निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही निकाल सकते हैं, हमें 5 निकालने हैं। तो फिर से किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनको, जिससे कि
जो जितने आपको चाहिए उतने रैशनल नंबर्स उनके बीच में मिल जाए। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया दोनों को? 3 से। 3 3 3 3 कितने हो गए? 3 2 जार 6, 6 बाई -5/12 -4/12 -3/12 -2/12 -1/12। 0 भी इनके बीच में होगा, वो भी रैशनल नंबर है, या 1/12 1/2 ही है। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो ये नंबर्स 1/2 और 1/4 के बीच के ही है जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। हमने सिर्फ इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले हैं। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला, इसको सेम रखा। फिर क्योंकि हमें 2 ही नंबर्स मिल रहे थे, डबल करने से 4 मिल रहे थे, ट्रिपल कर देंगे तो 6 हो जाएंगे, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करके एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला और उनके बीच के रैशनल नंबर्स लिखे। ठीक है, तो ये आपका